पलवशा खान साहबा, अगर आप पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन अगर अंदलीब अब्बास साहबा की बात को सुना जाए तो, और अगर मान लिया जाए तो फिर आप इररेलेवेंट पार्टी 1 है और पीएमएलएन इररेलेवेंट पार्टी 2 है। तो बहसियत एक इररेलेवेंट पार्टी की सेनेटर होते हुए आप हुकूमत की इस जो हर्जा सराई थी आपके खिलाफ या तनकीद थी, उसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि आप एक इररेलेवेंट पार्टी की सेनेटर हैं? देखिए, ऐसे ही चश्मे मुशर्रफ को भी लग गए थे आखिरी दिनों में, जब वकुला की मूवमेंट आपको याद होगा शुरू हुई थी। तो वो अपनी प्रेसिडेंसी से बाहर झांक के कहता था कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, सड़कों पे तो कोई नहीं है, मेरे खिलाफ तो चंद लोग हैं जो कि काले कोट पहन के खड़े हैं। और फिर उन्हीं रेलेवेंट लोगों ने उन्हीं के हाथों मुशर्रफ साहब का यहाँ से जो है रुखसती हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो इस किस्म की ऐनक लग जाती है ना, अक्सर इक़्तिदार में बैठे लोगों को लगती, शाह फैरान को भी लगी थी। तो लोग नीचे से जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, क्या कर रहे थे, तबर्रा भेज रहे थे, तो वो जहाज़ में कह रहे थे कि बड़ा ये तो मुझे सलाम कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस वक्त मैं आपका सवाल सुन रही थी, एंड इट्स अ रेलिवेंट क्वेश्चन कि कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे। बात यह है कि 32 मायने हुए हैं, इसमें 10 खरब आमदनी से ज़्यादा ये खर्च कर चुके हैं, जो बजटरी डेफिसिट है, जिसको लेने के लिए ये अब महंगे कर्जे इन्होंने लिए हैं। सर्कुलर डेट 1 खरब से आज 2.5 खरब पे है। फिर कर्जे, फिर गर्दिशी कर्जे जो हैं आपके गैस के 350 अरब पे हैं। मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% नीचे आ गई है। 2021 के लिए IMF का जो आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो इस सबसे कम है। अच्छा। एक शायद 1.9% भी नहीं है। फूड इन्फ्लेशन जिसका आज बिलावल साहब ने जिक्र किया, वो खाने पीने की अशिया यानी मुंह में निवाला जिसको सब समझें, वो 50% महंगा हो गया है। दवाइयाँ 600% महंगी हो गई हैं। अच्छा, आज हम एक पेंडेमिक, एक वबा की हालत में हैं। और चलिए ये सब भी छोड़ दें, इस वक्त जब आप और मैं बैठे हैं, हालांकि आप पता नहीं इस पर बात करें ना करें, मुल्क में गदर मचा हुआ है सड़कों पे। कोई हुकूमत है? कहाँ है हुकूमत? लोग सड़कों पे पिछले 5-5, 6-6 घंटे से खड़े हुए स्टक हैं, मोटरवेज बंद हैं, मुल्क का एक शहर से दूसरे शहर का राब्ता मुनक़ता है। कहाँ है रेलेवेंट हुकूमत? रेलेवेंस दिखाएं, पहले उन लोगों को निकालें ना, फिर आप दूसरों को रेलेवेंट करें। पहले आप वो जो सड़क पे गदर मचा हुआ है उसको तो कंट्रोल करें, पुलिस को मार पड़ रही है। और हम यहाँ इस वक्त जो बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं कि आपका स्टाफ भी जो है, ये कैमरामैन वगैरह खैरियत से घर पहुंच जाएं, और हम यहाँ बैठकर रेलेवेंस डिस्कस करें और PDM का टूटना डिस्कस करें, और जो खान इमरान न्याजी साहब के कारनामे जो हैं, वो एक बचपन में होता था नन्हे के कारनामे, वो हम पढ़ रहे हैं और उस पर हम तालियां बजा रहे हैं। खुदा का नाम है, रियलिटीज को देखें। इस वक्त सड़क देख लें, इस वक्त बाहर निकल के ब्लू एरिया देख लें, इस वक्त सिरीना चौक देख लें, इस्लामाबाद ही देख लें ना, बाकी तो छोड़ें। बरतानिया हमें बदतरीन लिस्ट में बरतानिया ने हमें डाल दिया है। क्यों, मैं पूछती हूँ। फॉरेन ऑफिस ने आज आपके अंदलीब साहिबा शायद पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, आज फॉरेन ऑफिस ने एक माजरत ख्वाना जो उनका बयान था, शर्मिंदगी का बयान मैंने कभी नहीं देखा कि एक सॉवरन मुल्क जो है वो इस किस्म का बयान दे कि हमने तो सब कुछ किया। अच्छा, हमने तो सब कुछ कर दिया था 27 में से इतने पॉइंट पे। आप ये अंदाजा कीजिए कि आपकी दुनिया में इस वक्त क्या वक़्त है। मुझे सवाल मेरा बार बार एक ही होता है, मैं आपको बता रही हूं, देखिए जो बातें आपने गिनाई, गर्दिशी कर्जे, फूड इन्फ्लेशन, बुरी गवर्नेंस, लुट गए, हर चीज ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। किसी लायक नहीं है, पेट में रोटी ना हो तो कुछ नहीं होता, पेट में रोटी ना हो तो जानवर भी लेकिन हमारे मुल्क में मुझे ये बता दें कि फूड इन्फ्लेशन, गर्दिशी कर्जे, बैरूनी कर्जे, अंदरूनी कर्जे, इनके बावजूद इनकी वजह से कोई हुकूमत गई है? सड़क पे क्या हो रहा है, चले आप बता दें ना। मुनीब, आपसे सवाल है, इस वक्त सड़क पे क्या हो रहा है? एनआरकी है या नहीं है, या मैं गलत कह रही हूँ, आप मुझे झूठा करा नहीं, बिल्कुल आप मैं माफी मांगूंगी। आप दुरुस्त कह रही हैं, सड़क पे कोई हुकूमत है, लोग खराब हो रहे हैं ट्रैफिक में, आप दुरुस्त कह रही हैं, ट्रैफिक जैम है। ये एक ट्रेलर है, अगर हम समझें, ये एक ट्रेलर चल रहा है एक भयानक फिल्म का, एक ट्रेलर है जो आज अभी इस वक्त सड़क पे हो रहा है। और IMF ने आपके मुल्क पे दांत काट लिए हैं, ठीक है, आपकी नौकरशाही सारी जो है मफलूज हो गई है, आपका स्टेट बैंक गिरवी हो गया है, लेकिन इनको इस वक्त इररेलेवेंट जो है ऑपोजिशन है। आपके 53 से ऊपर मेंबरान अपने चेहरे दिखा चुके हैं
कि हम हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, ठीक फिर है। भी अच्छा, समझना है तो क्या किया जा सकता है? फिर समझना है, फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन एक बात है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अच्छा चले भाई, यही तो वो दुहाई है आपकी जिससे पिछले 6 महीने गुजर गए, सुबह गया शाम गया। लेकिन आप दूसरी मैं आपको इतनी दलीलें दे चुकी हूँ और अब क्या करें? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं आपकी किसी दलील को यहाँ रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल यही है कि इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें घर गई हैं, और अगर जानी थी ये वाली, अगर ये जानी थी, क्या हो रहा है, अगर ये जानी थी, अगर ये जानी थी, तो ये कैसे जानी? इस वक्त सड़क पे क्या हो रहा है मुनीर? वो किस बिना पे? तारड़ साहब को अपनी अयूब खान साहब ये महंगाई के लिए नहीं हो रहा। अयूब खान साहब महंगाई की वजह से गए थे। अयूब खान साहब तारीख का हिस्सा है। अयूब खान साहब उनको तो आपको पता ही है वो किस तरह की वो ठीक है, मगर ये जो जिहादी साहब हैं जो सुबह घर से जिहाद के लिए हेलीकॉप्टर पे 11 बजे निकलते हैं और 5 बजे घर को वापस लौट जाते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये जो जिहादी साहब हैं जो कभी जर्मनी और जापान का बॉर्डर इकट्ठा कर देते हैं, कभी गोलान हाइट्स को वो है पैलेस्टाइन में ले जाते हैं, और जिन्होंने अंडे मुर्गी कट्टे बच्चे देने थे जिहादी साहब ने, उन्होंने मुल्क का जो इस वक्त हशर कर दिया है। आप उन्हें जिहादी क्यों कह रहे हैं? वो खुद ही उन्होंने कहा कि मैं सुबह जिहाद के लिए निकलता हूं। और कॉन्सेप्ट आप देखें ना, फरमाते हैं कि रेप इसलिए होता है कि औरतों के कपड़ों की वजह से। आप सिर्फ उस बंदे की ज़हनी शख्सियत, ज़हनी कैफियत देखें और उसकी शख्सियत को देखें। और मैं आपको एक और दावा करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुक्मरान इमरान खान है। उसकी वजह सुन लें, आज तक जिंदगी में बटवा नहीं रखा, इसका बिल कोई और देता है, गाड़ी किसी और की है, पेट्रोल कोई और चलवाता है, बावर्ची खाना कोई और चलाता है, और अंदाजा करें कि कहते हैं कि डॉलर, मैं अर्ज करता हूं ना, मैं अर्ज करता हूं, वो सारी दरवेशी सिर्फ टोपी ड्रामा ड्रामेबाजी है कि मैंने टीवी लगाया, मेरी बीवी ने बताया कि डॉलर का रेट कहां चला गया। भाई घर चले जाओ, कुर्सी है तुम्हारी, है जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? और बात यह है कि इस शख्स ने आटे का स्कैंडल किया अपनी जेब भरने के लिए, अपने एटीएम की जेब भरने के लिए, जिसको फंड करते रहे हैं, जो फाइनेंस करते रहे हैं। चीनी कहां गई? अद्वियात को नहीं बख्शा। अद्वियात से आप आगे आ जाएं। नदीम, अच्छा एक इसमें बड़ी खासियत है, काबीना के मेंबरों को ना ये कारपेट उठाता है, उनको ब्रश कर देता है उसके नीचे। नदीम बाबर को अनसेरेमोनियसली घर भेजा, इंक्वायरी नहीं लगाई, बिजली के कारखानों का मालिक है, उल्टा लटकाएं उसको डी चौक के अंदर। आपके लोग दावा करते थे ना, फैसल वाडा जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एनआरओ दिया, और आप अंदाजा करें कि ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने 2 साल जेर इल्तवा मुकदमा रखा और उस डुअल नेशनैलिटी होल्डर को डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड करवाया। ये तो हालात है इस मुल्क के अंदर। नहीं, ये कोई बात नहीं है जी। आप यहां पे दूसरे लोगों को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें और फैसल वाडा के लिए अलग कानून बनाए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो मालदार आदमी है। ये कहां का इंसाफ है? आपने किस तरह उसको जाने दिया है और उसको इनेबल किया कि वो डुअल नेशनैलिटी होल्डर जो है वो डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड कर जाए। आज उसकी वजह से बाय इलेक्शन हो रहा है कराची में। और देखिए, अद्वियात से, बिजली के कारखानों से, आटे से, चीनी से आगे आए। फॉरेन फंडिंग का केस क्या है और क्यों ये बार बार इल्तिजा करते हैं? क्यों स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं? मिस्टर क्लीन निकले बाहर, बताएं अवाम को कि हमने चंदा चोरी किया है, हमने ज़कात के पैसे खाए हैं, और ज़कात के पैसे, चंदे के पैसे खा के हम स्टे ऑर्डर पे बैठे हैं। हम मिन्नत करते हैं कि इसको सीगा राज में रखा जाए, करे दूध का दूध पानी का पानी। आज मेरे मुल्क के 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले गरीब को बिजली का बिल महंगा क्यों आता है? पुराने पाकिस्तान में 8 रुपए यूनिट बिजली और आज 18 रुपए यूनिट बिजली। सदके जाऊं इनके। ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, ये करप्ट हैं। और एनआरओ, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये वक्त आएगा और मैंने अपनी पार्टी में ये बात रखी है, एक एक को जेल भेजेंगे, एनआरओ किसी को नहीं देंगे। इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है। और ये जो चोर चोर के नारे हैं ना, ये हमने बड़े सुन लिए। अदालतों में हमने 2.5 साल गुजारे हैं, एक धेले की करप्शन का आप सबूत नहीं ला सके। आपके भाई साहब जो कलिबरी की शर्ट पहन के तस्वीरें खिंचाते थे, आज उनका अपना कलिबरी बना पड़ा है। और आज आप तवक्को करते हैं, अच्छा अपने आप को तसल्ली, जहांगीर ऐसा नहीं है। नहीं देखे ना, आप आपस में दोस्त बैठे हो ना, यार वो जहांगीर तो ऐसा नहीं है, पता है ना जहांगीर का, जहांगीर कुछ नहीं करेगा। जहांगीर आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा, ये दिन भी आएगा इंशाल्लाह इस मुल्क के। अच्छा, मैं जो आपने बातें की, सवाल वही है कि सब कुछ होगा और सब कुछ बुरा है, लेकिन इमरान खान तो मौजूद है। और वो यही सवाल है ना कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे मौजूद है? आप लोगों की इतनी बड़ी ब्रिगेड पूरी ऑपोजिशन के बावजूद मौजूद है, इतनी सारी चीजें आपने गिनवा दी, इमरान खान साहब फिर भी इख्तिदार में मौजूद है और वो रहेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये भी
फैक्ट है, जिस तरह आपने फैक्ट बयान किए ये भी फैक्ट है कि आप लोग आपस में लड़ पड़े पेटी चीज़ों के लिए, इमरान खान साहब को नहीं कुछ बिगाड़ सके। पर मैं ज़रा अंदरीम अब्बास साहबा, ये कुछ ज़रा जज्बाती भी हो गए हमारे दोस्त अताउल्लाह तारड़ साहब, लेकिन जहांगीर तरीन साहब फिर वादा माफ गवाह बनेंगे, इनकी प्रिडिक्शन है इमरान खान साहब के खिलाफ। आपको अगले इलेक्शन में बड़ा काम खराब होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बकौल इनके। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आज वो एम्प्टी वेसल्स जो हैं वो काफ़ी बजेंगे, तो मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो हो रही है, और आप पूरा इनको मौका दें। जब आपके पास कोई सब्सटेंस ही नहीं होता, आपके पास कोई बात ही नहीं होती, आपको अपना सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, मतलब ख्वाहिश ये है कि हम ना जिद्दोजहद करें, हम ना मूवमेंट करें, हम ना अपोजिशन करें, बस अल्लाह करे कि खुद ब खुद ही गिर जाए। तो ये तो नहीं हो सकता ना, नंबर 1। नंबर 2, ये वही जहांगीर तरीन है जिस पे मेरे साथ प्रोग्रामों में बैठ के इन्होंने ताने दिए हुए हैं कि जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन को कोई नहीं पकड़ेगा, जहांगीर तरीन माफ हो गया। ये पूरे 1.5 साल हमें ये ताने देते रहे हैं। अब जब उसको उनके ऊपर वो आया है पूरा एहतसाब का वो, तो अब वो उनके सबसे बड़े हिमायती हो गए हैं और वो उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको उछा रहे हैं कि जी जल्दी से हुकूमत को गिराएं। तो ये तो इनका हिसाब है, और होना भी यही है। मैं पहले भी ये कहती रही कि असल मसला ये है कि चाहे आप लंदन भाग जाएं, आप फ्लैटों के नीचे बंकरों में छुप जाएं, ये काम आपका होना ही होना है, चाहे मेरी पार्टी से हो, चाहे आपकी पार्टी से हो, चाहे कोई अमीर बंदा हो, ताकतवर हो, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसकी खैर नहीं। देर हो सकती है क्योंकि इंक्वायरीज लगती, इंक्वायरीज होती हैं, कमीशंस होते हैं, फोरेंसिक ऑडिट में बहुत टाइम लगता है। आज तक मुझे बताएं, 5 साल, मेरा एक सवाल है, हम ऑपोजिशन में, ठीक है, 5 साल ये हुकूमत में थे, 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, और ये उठ के कहते थे कि फलाना इनमें से करप्ट है, इनके नीचे सारे इदारे थे, सारे इदारे इनके नीचे थे। चीनी में ये फलाना करप्ट है, हमारे ऊपर सबके, जहांगीर तरीन को भी कहते थे, अलीम खान को भी, एक बंदा नहीं पकड़ा इन्होंने। ये हमने आके किया है, हम, क्योंकि हमारे पास अब इदारे हैं। तो कौन से इदारे आपके पास है, वाजे कर दें, गलत मैसेज ना चला जाए। नहीं, FIA की बात। अच्छा अच्छा अच्छा, FIA की। अच्छा 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 अच्छा, मेरी बात कंप्लीट नहीं कर दे, इदारे बता दें कौन से आपके पास, ऐसे ना FIA मैं बता रहा हूँ, FIA और कोई इदारा। ठीक, क्योंकि हमने इदारों को आजादी दी है और कहा है कि जी आप अपना काम पूरा करें। हम ये फोन करके नहीं कहेंगे कि ये हमारा बंदा है और ये उसका बंदा है। ये कहते थे कि जहांगीर तरीन जो है वो ATM है इनका, और ये है और वो है। मुझे ये बताएं, इन्होंने 5 साल क्यों नहीं पकड़े हमारे बंदे, जिनको आज ये बैठ के 2 साल से कह रहे हैं करप्ट? अगली दफा पकड़ेंगे, आपसे वादा रहा, अगली दफा पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने बीच में बोली। अच्छा, करें प्लीज आप बोलिए। अच्छा, चीनी पे कमीशन कैसे बिठाते, क्योंकि आधी चीनी की तो इनकी है, रमजान शुगर मिल किसकी है, ये सारा खुलना है। ये जिस की चीनी, बाकी फैक्ट्रियां, जो भी इन्होंने किया हुआ है वो हर सूरत। और ये जो बैठी है सिंध वाली, मुझे पता है 12 साल हो गए, 38 नाले साफ नहीं हुए, बच्चे अभी भी मर रहे हैं कुत्ते के काटने से। ताना ना दें, नाम लिया करें। 12 साल में अभी तक कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं आई, और सिंध में ब्लॉक्ड है। पहले वो तो साफ कराएं, पहले वहां तो ट्रैफिक चलवाएं सिंध में, फिर हमसे बात। तो हम तो 2.5 साल हुए आए हैं, 12 साल उससे पहले 3 दफा मरकज में आ चुके हैं। आज भी घर में 300 बच्चा हर साल मरता है। ये आज भी 6000 बच्चा जो है कुत्ते के काटने पे मरता है। ठीक है। आज HIV पे बच्चे वहां HIV 6,000 7,000 में पॉजिटिव निकलता है। राइट। तो ये किस बात कर रही है? इसीलिए तो हाल है कि इनको कराची से एक वोट नहीं मिलता। और ये जो बैठे हुए हैं साहब, पहले अपने लीडर को तो वापस बुलाएं, किस मुंह से बात आएगा आपका इलाज करेगा, कोई बात नहीं। हुकूमत का वो हुकूमत कहती है अभी वापस आए तो बुला लें अगर बुला सकते हैं। नहीं, आप तड़ियां लगा रहे हैं, अदालतें बुला साहब, आप चैलेंज हुआ, बुलाएं। तार साहब ने जो बातें की, पता नहीं वो किस जुमरे में आती हैं।